बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक खास खबर निकल कर के आई है। और साथ ही साथ भाइयों, अभी आप सभी ने देखा होगा कुछ दिनों से हमें प्याज भाव में लगभग 50-100 रुपये की हर दूसरे दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी किस कारण आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है और किन किन क्षेत्रों में बारिश का माहौल वर्तमान में बना हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पे आपको खेती से जुड़ी हुई, फसलों से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको हर एक वीडियो का समय पर मिल सके। जानकारी तो आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ भाइयों, 5 राज्यों के प्याज भाव आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दिल्ली अजातपुर मंडी के बारे में बात करेंगे भाइयों, क्वालिटी अनुसार अजातपुर मंडी के भाव बताए जाएंगे। और बाकी भाइयों, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के प्याज भाव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाइयों बांग्लादेश को लेकर के। तो अभी आप सभी को कुछ दिन पहले भी अपडेट दी गई थी कि प्याज का निर्यात किया जा रहा है बांग्लादेश में। उसके बाद अपडेट आई कि बांग्लादेश में जो प्याज का निर्यात है उसमें अब कमी देखने को मिली है, क्योंकि बांग्लादेश को दूसरे देशों से प्याज सस्ता पड़ रहा है आयात करने पर, जबकि भारत से महंगा। तो कहीं ना कहीं निर्यात में कमी आई थी। लेकिन भाइयों, अब बात करें वर्तमान में क्या प्याज का निर्यात हो रहा है या फिर नहीं। तो भाइयों, वर्तमान में प्याज का निर्यात होना या ना होना बराबर है। अभी भाइयों हो भी रहा है तो एकदम ना के बराबर हो रहा है, जैसा कि आप सभी को बताया गया था। और भाइयों, अब बात करते हैं बांग्लादेश को लेकर के क्या खबर आई है। तो भाइयों, बांग्लादेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 14 दिनों के लिए लॉकडाउन अब लगा रहेगा बांग्लादेश में, यानी कि 2 सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ा है। और भाइयों, सख्ती भी काफ़ी देखने को मिलेगी इस बार, पहले के मुकाबले सख्ती भी बढ़ाई गई है। तो हो सकता है भाइयों बांग्लादेश में जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया जाए, बाहर से अंदर और बाहर देश के कोई भी आ जा ना सके। ऐसा हो सकता है भाइयों, ये पक्की बात नहीं है, लेकिन पक्की बात यह है कि बांग्लादेश में 14 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि 2 सप्ताह का। तो ये थी भाइयों बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर। बाकी आगे कोई और जानकारी मिलेगी तो वो भी आप सभी के साथ शेयर जरूर की जाएगी। अब बात करते हैं भाइयों कहाँ कहाँ पर बारिश का माहौल बना हुआ है। तो भाइयों, अभी देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है तो कई में नहीं हो रही। जैसे कि भाइयों, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है और कुछ क्षेत्रों में अधिक। वहीं भाइयों, दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी काफ़ी बढ़िया बारिश हमें देखने को मिल रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, लगभग पूरे दक्षिण भारत में बारिश हो रही है। और भाइयों, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश वर्तमान में देखने को मिली है। इंदौर में भी भाइयों ज़्यादा कुछ खास बारिश नहीं हुई है अभी तक। असम, दक्षिण भारत में बारिश काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। आइए भाइयों आगे बढ़ते हैं। प्याज भाव में हमें तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आइए पहले कुछ राज्यों के प्याज भाव देख लेते हैं। सबसे पहले भाइयों हम देखेंगे महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा। तो महाराष्ट्र की मंडियों की बात करें, 24 जुलाई 2021 को औरंगाबाद में 250 रुपये से लेकर 1700 रुपये के भाव में प्याज बिका है। मोर्शी में 630 रुपये से लेकर 1520 रुपये, सोलापुर में 100 रुपये से लेकर 2300 रुपये के भाव में लाल वैरायटी बिकी है। अहमदनगर में लाल वैरायटी 650 रुपये से लेकर 2000 रुपये। जलगांव की बात करें तो लाल वैरायटी 850 रुपये से लेकर 1700 रुपये बिकी। नागपुर में 1600 रुपये से लेकर 2000 रुपये। वहीं बात करें भाइयों पुणे मोशी की तो लगभग 1400 रुपये का भाव रहा। चंद्रापुर में 1700, येला में 1750 और नासिक में भाइयों उन्हाली वैरायटी 550 रुपये से लेकर 1900 रुपये के भाव में बिकी है। लासलगांव में 800 रुपये से लेकर 1930 रुपये। एक तरफ भाइयों नासिक में मार्केट डाउन हुआ है तो दूसरी तरफ लासलगांव में आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। आज भाइयों कई मंडियों में तेज़ी रही तो कुछ मंडियाँ ऐसे भी थी जिसमें मार्केट कल के मुकाबले डाउन देखने को मिला है। राहुरी में 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये और नाहली वैरायटी बिकी। कोपर गांव में 850 से 1790 और पीपल गांव बसंत में 500 रुपये से लेकर 2226 रुपये के भाव में प्याज बिका है उनाहली वैरायटी। पीपल गांव बसंत में लगभग मार्केट समान रहा। उमरेन में 761 रुपये से लेकर 1911 रुपये। आइए भाइयों आगे बढ़ते हैं। आवकों की बात करें तो आवकें लगभग अधिकतर मंडियों में कल के मुकाबले बढ़ी है और भाव में भी कहीं ना कहीं उठाव देखने को मिला है। तो आइए किसान भाइयों अब देख लेते हैं दिल्ली के जातपुर मंडी में क्वालिटी अनुसार प्याज का क्या भाव देखने को मिला है। तो भाइयों जातपुर मंडी की बात करें तो सुपर बढ़िया माल जो है 850 रुपये से लेकर 900 रुपये के भाव में बिका। पूना प्याज 820 रुपये से लेकर 900 रुपये।
नासिक प्याज 800 रुपये से लेकर 850 रुपये, राजस्थान प्याज 750 रुपये से लेकर 830 रुपये के भाव में बिका है। आवक की बात करें तो लगभग 66 गाड़ियों के आसपास प्याज की आवक आज़ादपुर मंडी में देखने को मिली। और भाइयों सबसे बड़ी बात, ये जो प्याज के भाव आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि प्याज के भाव इतने कम कैसे, तो भाइयों ये जो भाव है ये 40 केजी के हिसाब से है आज़ादपुर मंडी के। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्याज के भाव आज़ादपुर मंडी के जो आप देख रहे हो ये 40 किलो के हिसाब से है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भाइयों राजस्थान की मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा। तो राजस्थान की बात करें 24 जुलाई 2021 को विजयनगर में 1135 रुपये से लेकर 1665 रुपये, सूरतगढ़ में लगभग 1000 से 1200 रुपये तक का प्याज मार्केट देखने को मिला है। दोस्तों प्याज के साथ साथ सोयाबीन के बारे में बात करें तो मार्केट 2021 में जनवरी से लेके अभी तक काफ़ी बढ़िया सोयाबीन में मार्केट इस बार देखने को मिला है और भाव भी काफ़ी बढ़िया इस बार बने हुए हैं। अभी कुछ समय पहले जब रोजाना आप सभी को सोयाबीन की अपडेट दी जाती थी तो उसमें आप सभी को कहा गया था भाइयों 8000 रुपये का स्तर सोयाबीन छू सकता है। और भाइयों पहले भी 8000 रुपये का स्तर छुआ था सोयाबीन ने और उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, लगभग 6500 से 7000 के बीच मार्केट पहुंच चुका था। लेकिन एक बार फिर भाइयों सोयाबीन भाव तेज़ी की तरफ बढ़ते हुए अब कई मंडियों में 8000 पे पार तो हुआ ही है, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी भी है भाइयों जहां पे 8500 रुपये का भाव भी सोयाबीन ने पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, 8500 रुपये का भाव भी कई मंडियों में पार हो चुका है, जैसे कि भाइयों राजस्थान की कुछ मंडियों में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाइयों प्याज भाव में हमें तेजी क्यों देखने को मिल रही है। तो भाइयों तेजी का कारण है प्याज की डिमांड। तो भाइयों मांग जो है प्याज में काफ़ी बढ़िया निकल करके आई है। सबसे पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें क्योंकि ये भाइयों मुख्य राज्य जहाँ पे प्याज हमें देखने को मिलता है। और भाइयों यहाँ से जो प्याज है यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो प्याज है भारत के अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। बारिश के कारण भाइयों प्याज की डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण यहाँ का प्याज अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, दक्षिण भारत में भी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में भी डिमांड काफ़ी बढ़िया प्याज की, तो जिसके कारण यहाँ का प्याज दक्षिण भारत में भी जा रहा है, जिसके कारण मार्केट हमें उठते हुए दिखाई दी है। आइए आगे बढ़ते हैं भाइयों। अब बात कर लेते हैं केरल की मंडियों में प्याज का क्या भाव देखने को मिला। 24 जुलाई 2021 को अंचल में 8500 से 8700 रुपये के भाव में मार्केट बिका है। अभी भाइयों 2 दिन पहले यहाँ पर 4000 से 5000 रुपये का भाव था। कल भाइयों अचानक से 7000 रुपये पार हुआ और अब 8700 रुपये का मार्केट अंचल मंडी में देखने को मिला है। तो इस मंडी में भाइयों ऐसा होता रहता है, अचानक से मार्केट डाउन होता है एक ही दिन में, तो एक ही दिन में मार्केट उठता भी है। बाकी मंडियों की बात करें 2700, 5200, 5800 रुपये, 5500, 3400, 8000, 5600, 6000 और 2000 रुपये। तो केरल में भी भाइयों काफ़ी बढ़िया मार्केट प्याज में अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो 24 जुलाई 2021 को बीरभूम में 2000 से 2500 रुपये का भाव रहा, बिष्णुपुर में 2200 से 2600, बोलपुर में 1200 से 2000 रुपये। आवक और वैरायटी आप लोग देख लीजिएगा भाइयों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों ये थी प्याज से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी और प्याज के भाव। तो सबसे पहले तो भाइयों आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और जितना हो सके भाइयों उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट जरूर करा करें भाइयों, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप 2 लाइन का कमेंट भी कर सकते हो। और साथ ही साथ भाइयों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको रोजाना हर एक वीडियो का समय पर मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, वेबसाइट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग आसानी से विजिट कर सकते हो। मिलते हैं भाइयों आपसे काफ़ी जल्द एक और नई वीडियो में।